ग्रेट, लगे रहो मुन्ना भाई। चलो जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, नंबर 2 पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो यहां पे हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने, जिसके अंदर ट्रेडिंग है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है। ठीक है ना? तीन चीजें हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्स करेंगे। हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग सीख चुके हैं। आज की क्लास में बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अच्छा, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अकाउंट वो होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, हाँ जी, अकाउंट क्या होता है जिसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट, उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर? एसेट और लायबिलिटी। अच्छा, उससे पहले एक टॉपिक रहता है भाई, उससे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक टॉपिक रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे परेशान, कई बच्चे तो आत्माएं बन जाते हैं भाई, भूत बन जाते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रॉफिट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। जो हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, कहां पे निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। और प्रॉफिट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कि जो हमने अपने बिजनेस को ऑपरेट करके प्रॉफिट निकाला, जो हमने अपने बिजनेस को ऑपरेट करके क्या निकाला, प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या होगा कि हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाएंगे, वो एक्सपेंस जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले इसे समझेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है। अच्छा, मेरा काम क्या है, मैं कौन, नॉक नॉक, मैं कौन हूं, आपके प्यारे राजेश सर। मेरा काम क्या है, बच्चों को एजुकेशन देना, बच्चों को पढ़ाना। तो मैं बच्चों को पढ़ा के इनकम जनरेट करता हूं। तो मैंने मान लो कोचिंग क्लासेस खोला हुआ, ठीक है, मान क्या लो है मेरा कोचिंग क्लासेस आरएनसी, राजेश नेगी क्लासेस। तो भैया, जो मैं राजेश नेगी क्लासेस रन कर रहा हूं, वो किस सेगमेंट के अंदर बिजनेस कर रहा है, एजुकेशन के अंदर। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और उससे मेरे बिजनेस के अंदर इनकम जनरेट होती है। ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ कि भैया मैंने अपने बिजनेस से जो इनकम जनरेट की, उसमें कुछ खर्चे भी हुए होंगे। जैसे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे लैपटॉप के थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। तो मेरे दो दो लैपटॉप यहाँ पे ऑन है, एक में मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, दूसरे में चैट बॉक्स और मोबाइल, साथ में कैमरा लगा हुआ है, साथ में राइटिंग पैड और बहुत सारी चीजें यहाँ पे अटैच, इंटरनेट कनेक्शन, भाई बिजली का बिल, ठीक है ना। मान लो ये रूम रेंट पे है, तो इस रूम का रेंट,
तो मुझे ये बताओ कि आपसे जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं उसके लिए मुझे बहुत सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं, मुझे बहुत सारे क्या करने पड़ रहे हैं, एक्सपेंस पे करने पड़ रहे हैं। तो जो भी मेरे खर्चे हो रहे हैं वो मेरे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जो भी मेरा एक्सपेंस हो रहा है वो मेरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मान लो कि मेरे पास आप सारे बच्चों से फीस आ गई, मान लो ऐसी एक रफ फिगर ले रहा हूं, मान लो 50,000 रुपए मुझे मिल गए और मेरा खर्चा कितने का हो गया भाई, 10,000 का खर्चा हो गया। तो आप क्या बोलोगे, सर आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 का है। कितने का प्रॉफिट है, 40,000। उस प्रॉफिट को बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे लिख के बताओ, वंशिका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ में आया या नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला, जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, हम लोग जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। और उस इनकम को अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं। अब यहां पे ये बिजनेस किसका है, लाला जी का है। तो भैया लाला जी ने क्या किया है, गुड्स को खरीदा है और बेचा है। तो खरीदने से और बेचने से जो प्रॉफिट आया उसको क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट। अब लाला जी थोड़े बड़े लाला है, ठीक है, बड़ा लाला है भाई। तो बड़े लाले का बिजनेस जब बड़ा हो गया तो उसे क्या है, अकाउंटेंट की जरूरत है, बैकएंड में ऑफिस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वो एडवर्टाइजमेंट भी करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो इनडायरेक्टली उसके बिजनेस से रिलेटेड, पर गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली वो गुड्स से और उसके बिजनेस से रिलेटेड है, वो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लिया। एग्जांपल दो सर, बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एग्जांपल हैं, सैलरी पे कर दी, जो हमने अपने स्टाफ को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, अकाउंटेंट हो गया हमारा, स्टाफ हो गया, बिजली का बिल दे रहे हैं, ठीक है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, इंटरनेट का बिल आ रहा है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है जी। ये सारा का सारा हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जो हमने डिस्काउंट दिया, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये सारा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन, रेंट पे करना, बैड डेट्स होना, रिपेयरिंग कराना, जैसे मान लो मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप की हम लोग सर्विसिंग करवाते हैं। अब आपके घर में जो लैपटॉप है वो इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा, मेरा लैपटॉप एक दिन के अंदर कम से कम आप मान के चलो 15 से 16 घंटे यूज हो रहा है, जिसमें से 14 घंटे तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं भाई, क्लास होती है, 3 से 4 घंटे तो आपके साथ डिवोट हो जाता है। 3 बजे से आपके साथ लग गया मैं, इकोनॉमिक्स की क्लास होती है 3:30 से, तो 3 बजे से मैं यहाँ पे लग सिस्टम में बैठ जाता हूँ, 7 बजे जाके मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, और फ्री होने में मुझे 7:30 तक भी लग जाते हैं, कई कई बार 8:30 बज जाते हैं, बच्चों से भी बात करनी होती है। तो यहाँ पे कहानी समझ में क्या आ रही है कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी आ गया, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, स्टाफ की सैलरी जो आपने पे की है, बैड डेट्स है, डेप्रीसिएशन है, रेंट पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट है, ये सारा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। अभी भाई दिवाली आ रही है, हाँ सर दिवाली आ रही है, तो भैया दिवाली आ रही है तो मुझे बताओ जो दुकान वाले हैं ऑफर निकालेंगे, डिस्काउंट ऑफर, हमारी दुकान से सामान खरीदो इतना डिस्काउंट देंगे। तो भैया वो डिस्काउंट क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपनी,
भाई दिवाली है तो अमेजोन भी तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ऑनलाइन कि देखो अमेजोन की साइट पे ये ऑफर है, फ्लिपकार्ट ये ऑफर है, मिंत्रा ये ऑफर। ये सारे बच्चों ने अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट नाम सुने या नहीं सुने, या भाई पहली बार सुन रहे हो? जिंदगी में पहली बार आपको इनके नाम पता लग रहे हैं कि फ्लिपकार्ट कोई ऑनलाइन साइट है? वंशिका, अभ्या, प्रियांशु, उज्जवल, दीपांशु, महक, खुशी, प्रियांशु अकेला एक बच्चा है भाई जिसने नाम सुने। अभिजीत कह रहा है सर मैंने भी नाम सुना है, ग्रेट, वेरी वेरी गुड। बाकी नालायकों ने नाम नहीं सुने। खुशी कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आकाश ने भी सुना होगा, गुड। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब मैं ना आपको एक काम करके दिखाता हूं, मैं आपको एक बढ़िया सा काम करके दिखाता हूं। ये देखो, इसे नोट नहीं करना, इसे आप देखो। सबसे पहले हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे परचेस, ये सब आ जाएगा। और यहां पे निकल जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट भाई यहां पे चला जाएगा, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट यहां। बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में बताओ, यहां तक पिक्चर क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हो आप। उसके बाद भाई यहां पे आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या आएंगे यहां पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहां पे क्या आएगा? ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के क्या नाम है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आगे जी बात समझ में? फाइनेंशियल, मतलब कि यहां पे दो लिख लो, यहां पे आप लोग दो लिख लो। बिस्किट है मेरे पास, तो यहां पे आप लोग दो लिख लो। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। तो इसी के अंदर ये आपके सारे खर्चे आ जाते, ठीक है ना? जो मैं आपको कह रहा था, आपको सैलरी देनी है, रेंट पे करना है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? हाँ जी, ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? जो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने डिस्काउंट क्या किया? रिसीव कर लिया, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। कमीशन मुझे रिसीव्ड हो गई, तो जो मुझे कमीशन रिसीव्ड हो गई, आगे की बात समझ में? ये मेरा क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। अब यहां पे क्या हो रहा है? मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी मैंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए
रुक जाओ, ये नीचे लिखा नहीं जा रहा। यहां पे लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट यहां पे थोड़ी सी कहानी अधूरी है, थोड़ी सी यहां पे कहानी क्या है, अधूरी है। आपको क्या करना है, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो आपका 500 रुपए का, और ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो आपके 200 रुपए के। तो आप कहोगे सर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। हाँ जी, अगर 500 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं आपके, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो कितने हैं, बोलो, 200 के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला बताया इन्होंने, इन्होंने आपको बोला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ये मैं लिख के बता रहा हूं रफली, कि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। वंशिका, अभ्या, प्रियांशु, उज्जवल, दीपांशु, महक, और कौन है भाई, अभिजीत, अभ्या, दीपांशु, खुशी, महक, प्रियांशु, उज्जवल, आकाश, वंशिका। जल्दी बताओ बेटा, सारे के सारे बैठ गए हो क्या, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर क्या आएगा भाई। एक भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा, बताओ। आपको आ रहा है ना, हाँ भाई, सुनाई नहीं दे रहा क्या किसी को, अभिजीत, महक, वंशिका, अभ्या, बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, खुशी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा। आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी, अरे यार मैं आपसे कह रहा हूं आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, कोई बच्चा नहीं बता रहा, क्या बात है भाई, एक भी नहीं बता रहा है, सो गए क्या। उज्जवल क्या हो गया बेटा, उज्जवल आंसर नहीं आ रहा आपका। खुशी कह रही है सर दोबारा बता दो, इतना टाइम लग रहा है आपको लिखने में, दोबारा क्या, मैं 100 बार बताऊंगा आपको, देखो। मुझे लग रहा है भाई तुम सो जाते हो, ठीक है ना, बैठे बैठे सो जाते हो आप लोग, पार्टिसिपेट तो करते नहीं हो, सो जाते हो, नींद आ रही है तुम लोगों को। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 500 रुपए दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। और मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस। तो मैं आपसे कह रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, ये मैं रफली बता रहा हूं यहां पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। अगर मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट 500 है और मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 200 रुपए है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? वंशिका, खुशी कह रही है 300 रुपए। वंशिका बेटा सो गए क्या? महक वेरी गुड। प्रियांशु, हाँ भाई क्या कर रहा है? अभ्या, ये दो बच्चों को। वंशिका कह रही नहीं सर, जागी हुई हूं। तो बेटा आंसर बताओ ना, क्या आएगा? आंसर बताओ। 300 रुपए आ जाएगा ना भाई। 500 रुपए में से अभिजीत को आ गया, वेरी वेरी गुड। प्रियांशु को भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो भाई ये 300 रुपए तो गधा भी निकाल लेगा। 300 रुपए कौन सी बड़ी बात है निकालने को? बड़ी बात है इसमें। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे अगर मैं आपको कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं इसको। अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। खुशी, महक, अभिजीत और प्रियांशु। वंशिका, आपका आंसर अभी भी नहीं आया बेटा, जागे हुए हो, आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका? 500 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, 200 रुपए का क्या हो गया भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आकाश का आ गया, वेरी गुड। तो ये 300 रुपए आ गया ना भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वंशिका, वेरी वेरी गुड। अब एक लेवल और आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन देखना भाई। मान लो ऑपरेटिंग इनकम मेरी बता रखी है 100 रुपए की। ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 600। अब बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? जल्दी से बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? जल्दी बताओ। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? वंशिका, आकाश, प्रियांशु, अभिजीत, महक, खुशी, ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं के नाम मैं लूंगा। जो नालायक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके नालायक, वो नाम नहीं लिए जाएंगे उनके। जल्दी बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? जल्दी बताओ जी। उज्जवल क्या हो गया बेटा, सो गए? जल्दी बताओ आंसर। उज्जवल, उज्जवल बेटा बता दो। दीपांशु क्या कर रहा है भाई, गेम खेल रहा है क्या? दीपांशु, नहीं नो सर। तो भाई आंसर बताओ ना, क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, फट्टे मारो, तुक्के लगाओ अपने, बम बम भोले, जय माता दी कर दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, आबरा का ढाबरा कर दो, कुछ तो कर दो भाई, आंसर बता दो मुझे। दीपांशु, ये बाकी बच्चे भी भाई पार्टिसिपेट करो, आंसर बताओ ना मुझे, आंसर क्या आएगा? अभिजीत क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 500 रुपए दिया है, ऑपरेटिंग इनकम 100 रुपए है, 200 रुपए का खर्चा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या निकलेगा? अभिजीत क्या आएगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ये बताओ यार, कितने बताओ गधे वाले काम कर रहे हो भाई। इन दोनों को जोड़ दो, 600 रुपए हो गया। इधर का टोटल भी तो 600 रुपए आना चाहिए, 200 रुपए आ रहा है। तो भाई 600 में से 200 माइनस करोगे, 400 रुपए आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान है।
ये 400 रुपए समझ में आया तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। 400 रुपए समझ में आ गया तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो। महक कह रही है यस सर, वेरी गुड। अब नालायकों देखो क्या हुआ, आपने कौन सा अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। इधर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो कि मैंने आपको 500 रुपए बताया, ऑपरेटिंग इनकम। तो बहुत सारी हमारी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, जो कि मैंने आपको कितने रुपए बताई, 100 रुपए की ऑपरेटिंग इनकम बताई। तो 600 रुपए हमारे पास आ गए। इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, और मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम भी बता दिए कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। ये खर्चे का टोटल भी मैंने बता दिया आपको 200 रुपए। तो भाई यहां पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहां पे टोटल आएगा 600 रुपए। तो ये 600 में से 200 हो जाएगा माइनस, तो यहां पे 400 रुपए, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट। नालायकों लिख लो कॉपी में, वरना तुम सो जाओगे। लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम। भाई तुम लोग लिख लो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि किताब वाले ने बस फॉर्मूला दिया है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसने ऑपरेटिंग इनकम वाला नहीं दिया, जबकि ऑपरेटिंग इनकम प्लस होनी है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होंगी, प्लस। बात समझ में आ रही है या नहीं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। उज्जवल कह रहा है सर समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड। अभिजीत, महक, प्रियांशु, वेरी गुड। लिख लिया तो डन कर दो एक बार, अगर लिख लिया तो डन कर दो भाई। लिख लिया, चले आगे। हाँ जी डन। आकाश, प्रियांशु डन, वंशिका, अभ्या डन, महक डन, वंशिका, दीपांशु डन, वेरी गुड। सारे बच्चों का जवाब आ गया। वंशिका आपका जवाब नहीं आया बेटा अभी तक। डन, वेरी वेरी गुड। चलो जी आगे चलो। तो हमने क्या बनाया भाई, प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। अभी ध्यान से देखो, अभी लिखना मत, डेबिट क्रेडिट। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा क्रेडिट में? ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या आएगा? ऑपरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या ऑपरेटिंग इनकम का एग्जाम्पल दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है। और इस साइड में आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ठीक है भाई, ये जो भी आएगा इसका टोटल बाहर लिख देंगे। अब इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मूला बना लोगे? ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो भाई बेहिचक पूछ सकता है। यहां तक कहानी क्लियर है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो आंसर आएगा, यहां तक कहानी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई। अंश, इट इज क्लियर टू एवरीवन? टेल मी फास्ट। अब आगे की कहानी देखो नालायकों, क्या कहानी है। आगे की कहानी ये है भाई, हमारे पास यहां पे आता है नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या आएगी यहां पे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और यहां पे क्या आएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दिमाग में अभिजीत और महक, बेटा दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? जो आप अपनी मेन एक्टिविटी से अर्न नहीं कर रहे। मेरी जो इनकम है वो कहां से अर्न हो रही है? एजुकेशन से। मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरी इनकम जनरेट हो रही है। पर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है और मुझे उस लोन के ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। मैंने किसी को लोन दिया, उसके ऊपर मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। मुझे बताओ मेरी इनकम हो गई या नहीं हो गई? इंटरेस्ट, मुझे लोन के ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरी इनकम हो गई या नहीं हो गई? हाँ जी। इंटरेस्ट इनकम बोल लो, ये तो आपको मैं ब्रैकेट में बता रहा हूं, लोन दिया है, इंटरेस्ट इनकम बोल लो इसे। तो मेरे पास इंटरेस्ट की क्या हो गई? इनकम हो गई। मेरे पास इंटरेस्ट क्या हो गई? इनकम हो गई। और ये इंटरेस्ट इनकम कहां से आई मेरे पास? क्योंकि मैंने किसी को क्या दिया हुआ था? लोन दिया हुआ था। मैंने किसी को क्या दिया था? लोन। मैंने डिविडेंड, मतलब मैंने रिलायंस की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने रिलायंस की कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए। रिलायंस की कंपनी के मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं। तो शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड। जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, हम लोग बैंक के अंदर क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं।
तो बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर बैंक हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। बैंक उसके ऊपर हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, या जो भी बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी मुझे क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। मैंने एसी बेच डाला, भैया मेरा एसी पुराना हो गया था, मैंने बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये सारी मेरी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। ये सारी मेरी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है। बात समझ में आ रही है? ये सारी मेरी क्या है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम है माय डियर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर दोस इनकम which are not earned from the main activity of a business। अब ये देखो, जितनी भी मैंने इनकम अर्न की है, क्या मैंने ये अपनी मेन एक्टिविटी से अर्न की है? क्या मैंने बच्चों को पढ़ा के ये इनकम अर्न की है? तो आंसर इज नो। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हो गई? नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये आप लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मत लिखो प्लीज, अभी स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो सारा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझ में आ गया? महक, अभिजीत, जो बच्चा यहाँ पे चैट बॉक्स में जवाब देगा, पार्टिसिपेट करेगा, उस बच्चे का मैं नाम लूंगा, ठीक है? तो यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है? जो हमारी मेन एक्टिविटी जो है बिजनेस की उससे रिलेटेड नहीं है। प्रियांशु, वेरी गुड। तो मेन जो एक्टिविटी है बिजनेस की उससे रिलेटेड नहीं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? मैंने डोनेशन दे दी, मैंने क्या दे दी? डोनेशन। लॉस बाय फायर, कल मैंने बताया था आपको, लॉस बाय फायर हो गया। मैंने लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। हो सकता है कि मैंने लोन लिया, यहां पे मैंने लोन दिया था और यहां पे मैंने लोन ले लिया। आगे जी बात समझ में? तो इस तरीके से चैरिटी, यहां पे प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ रहा था। अगर लॉस हो गया तो भाई यहां पे लॉस भी आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएंगे। ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है? जो नॉट रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर सच एक्सपेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। देखो, डोनेशन देना मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है? मेरे बिजनेस में, मेरे गुड्स में आग लग गई, भाई ये कोई बिजनेस नहीं करता। लोन ले लिया मैंने, भैया उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे मुझे करना पड़ेगा। चैरिटी दे दी मैंने, हो गया मेरा खर्चा। मैंने अपनी एसेट को बेचा, मुझे लॉस हो गया। भाई प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? बताओ जी मुझे चैट बॉक्स के अंदर। अभिजीत कह रहा है यस सर। इसको ऊपर करना है,
पर कैसे जाएगा? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो समझ में आया या नहीं। दीपांशु को आ गया, उज्जवल को आ गया, अभिजीत को आ गया, वेरी वेरी गुड। रुक जाओ यार, इसे ऊपर करना है। अब ध्यान से देखो कहानी क्या हो गई भाई। तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख लिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी मैंने लिख लिया। अब मैं इस साइड का टोटल करूंगा, ठीक है ना। तो इस साइड का टोटल मान लो मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था, 500 रुपए, और मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी, 100 रुपए की ऑपरेटिंग इनकम, और ये मेरे पास मान लो 400 रुपए आ रहा है। तो मेरा कितना हो गया, ये 1000 रुपए मेरे पास आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 500 रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 500 रुपए का। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया भाई 500 रुपए का। ऑपरेटिंग इनकम हो गई 100 रुपए की, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई 400 रुपए की। तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा फिर। और मेरा मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था वो कितना आ रहा था वहां पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया था मेरा, 400 रुपए आया था। क्यों, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के थे, 200 रुपए के मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, ठीक है ना। तो ये जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये यहां पे आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे 400 रुपए का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस साइड तो टोटल यहाँ पे 600 रुपए आ रहा था, यहाँ पे 600 रुपए आ रहा था, और यहाँ पे भी 600 रुपए आ रहा था। तो आपने 400 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा था, यस सर, बिल्कुल। तो आप ऐसा करो, ये 400 और ये 400, अच्छा इसको 600 कर लो, फिर चलो इसको 600 कर लो। मेरी ऑपरेटिंग इनकम 600 रुपए की है, तो ये 1000 रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताने वाला। ये मेरा पीएनएल अकाउंट है भाई, ये क्रेडिट ये डेबिट, ये आ गए मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इधर मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आया था मेरा, 500 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग इनकम कितने की थी मेरी, 100 रुपए की। तो ये टोटल कितना आया था, 600 रुपए का टोटल आया। और मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के थे, 200 रुपए के। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया था, 400 रुपए आ गया था, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ऑपरेटिंग क्या, प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, 400 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने यहां पे क्या बोला, यहां पे नॉन ऑपरेटिंग क्या आएगा, इनकम, वो मैंने आपको बोली 600 रुपए। तो मेरा टोटल कितना हो गया इधर का, 1000 रुपए मेरा टोटल आ गया।
1000 रुपए मेरा क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है ना, बहुत सारी ऑपरेटिंग इनकम होगी, मैंने उनका टोटल बता दिया। यहां मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग क्या एक्सपेंस, वो भी बहुत सारे होंगे। वो मैंने कितने के बोले आपको, वो मैंने अभी नहीं बताया आपको। मान लो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए 700 रुपए के। ठीक है ना, तो इस साइड जो टोटल आएगा भाई वो 1000 रुपए आएगा। दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा ना हमेशा, इधर भी 1000 इधर भी 1000। तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। कितना आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी। जितने बच्चों को ये समझ में आ गया चैट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, 600 रुपए आ गया, कोई डाउट नहीं। सर इसमें से 200 रुपए माइनस कर दिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 400 रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 400 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 रुपए है, ऑपरेटिंग इनकम 600 रुपए, इन दोनों को जोड़ा 1000 रुपए आ गया। तो भैया इधर भी टोटल 1000 रुपए आएगा। 700 रुपए मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 700 रुपए मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मुझे बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। जल्दी से सारे बच्चे बताओ मुझे मेरा नेट प्रॉफिट कितने रुपए आएगा। इतना आसान कर दिया आपके लिए, जल्दी से बताओ मुझे। चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से मुझे बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। अभ्य, दीपांशु, खुशी, महक, प्रियांशु, उज्जवल, वंशिका, आकाश। और ये बच्चों का आंसर आ गया 300 रुपए। वेरी वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। तो खुशी का जवाब बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया, 1000 में से 700 रुपए माइनस कर देंगे। 1000 में से 700 रुपए माइनस कर देंगे। दीपांशु को आ गया, वेरी वेरी गुड। उज्जवल बहुत बढ़िया। आकाश, ओ भाई साहब, आकाश, उज्जवल, महक, दीपांशु, प्रियांशु, खुशी, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो इन सारे बच्चों का जवाब सही है। वंशिका समझ में नहीं आया, वंशिका। आकाश ने जवाब दे दिया। उज्जवल का भी आ गया। महक का भी आ गया। अभ्या बेटा समझ में आ गया, क्लियर है। चलें आगे, फॉर्मूला बना लोगे इसका। देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला आपने, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड कर दो, उसमें से ये माइनस कर दो। तो फॉर्मूला लिखो इसका, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस क्या किया इसमें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, और करके लिख लो, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस, ओ सॉरी, सीधे माइनस कर दो,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस या माइनस? माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आ रही बात समझ में? माइनस किया था ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये एक फॉर्मूला और बन सकता है। और फिर उसके बाद क्या करोगे? प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बड़े सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। इसके बाद एक फॉर्मूला और बना सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने क्या किया था, देखो यहां पे ये पीछे आपने एक फॉर्मूला लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग बना सकते हैं। ये फॉर्मूले बनाने आ गए, ये फॉर्मूले कैसे बनाने ये पता लग गया। जो अभी तक हमने पढ़ा है उन्हीं के हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं भाई। उसी के हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं, बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब जाके मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, वो कंप्लीट हो गया। ये देखो ये बड़े सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट सेल माइनस कॉक्स। यस और नो? आ गई बात समझ में? और ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक फॉर्मूला और हो गया। ये जो है ना कहानी सारी यहीं पे, सारी कहानी आपकी यहीं पे। ये जो आप यहां पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, ये देखो ये आपका क्या है, ये भी खर्चा है और ये भी आपका खर्चा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये पता है ना, नाइकी का जूता पहनते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या जोड़ोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या जोड़ोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बस ये डेरिवेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना अपने आप, डेरिवेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस आपको बताई है उसके थ्रू आपको डेरिवेशंस आ जाएंगे। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट के भी फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 20 होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा इलिस्ट्रेशन 20। कुछ नहीं करना भाई इसके अंदर, ये पीएनएल अकाउंट बनाना है। आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे बनाया है, आप कहोगे सर ऐसे कैसे बनाया, तो ऐसा पीएनएल अकाउंट बनाने को नहीं आता आपका, बट फिर भी मैं बता दूं, कुछ नहीं किया भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है आपको, दो चीजें माइनस करनी होती हैं, ऑफिस और सेलिंग वाला खर्चा। जो मतलब ये खर्चे कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैंने अभी तो आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो जो मेन एक्टिविटी के साथ होते हैं वो हमारे खर्चे हैं, तो बस सीधे माइनस करते जाओ, ऑफिस वाले और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल है। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा बट मैंने आपको बता दिया
किस तरीके से आपको करना है ये वर्टिकल फॉर्म के अंदर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग इस तरीके से अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो ये वर्टिकल फॉर्म में बना रखा है। अगर किसी बच्चे को समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया बात है, समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है जी। नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम में नहीं आता। अगला टॉपिक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बिल्कुल ही सिंपल है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी होती है, डेबिट और क्रेडिट नहीं हो, ठीक है ना। तो ये पर्पस, ये सब थ्योरी है, ये एग्जाम में नहीं आती, ये पूरा फॉर्मेट है भाई बैलेंस शीट का। इधर एसेट आ जाएंगी, इधर लायबिलिटी आ जाएगी। चलो जी, जोर से सारे बच्चे जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो। कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, लोन, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, ये सारे हमारे क्या है, एसेट है। लायबिलिटी में क्या आ जाएगा भाई, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएंगी और कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व्स आ जाएंगे। बस हो गया याद। यहां पे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, हो गया याद। इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट में देखो इंटेंजिबल भी आ जाएंगी, टेंजिबल एसेट भी आ जाएंगी। तो आपको ये बेसिक टर्म्स जो था हमारा सेकंड चैप्टर था अकाउंट्स का, उसके अंदर ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट कोई हवा नहीं है। बाकी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के अंदर आ जाता है बैलेंस शीट, ये डिफरेंस पढ़ लेना, होमवर्क है आपका, पहले ही बता रहा हूं ये डिफरेंस होमवर्क है। कोई चीज समझ में ना आए पूछ लेना, सर आप क्यों नहीं करा रहे, बेटा थ्योरी नहीं आती इस चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, वो करवाऊंगा। बाकी आपको डाउट हो पूछो, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बताओ, बैलेंस शीट बनाओ और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बताओ। लिक्विडिटी का मतलब कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो भैया आपको क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बना के दे देंगे, उस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पहले लिख देंगे, लैंड लिख देंगे, पहले इस तरीके से लिख देंगे, लैंड, गुडविल, कैश, क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताओ डेटर, अब मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, सबसे जल्दी कौन सी चीज है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। चैट बॉक्स में बताओ, लैंड, गुडविल, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, जो इजीली कैश में रिलाइज हो जाएगी। देखते हैं किस बच्चे को ये पता है। हाँ जी, देखते हैं कौन सा बच्चा है जिसको ये मालूम है। मुझे लग रहा है भाई किसी में दम नहीं है बताने का। भाई नालायकों, कैश है ना, ऑलरेडी कैश क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड है। कैश के बाद कौन सी चीज है, डेटर, कैश के बाद डेटर, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद गुडविल आ जाएगी क्या, या लैंड आएगा, लैंड या गुडविल, लैंड, और उसके बाद गुडविल 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। तो हमें इस सीक्वेंस में लिक्विड फॉर्म में रखना है उसको, ठीक है ना। ऐसे ही हमें लायबिलिटीज को करना है, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पहले आएंगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, और लोन हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लास्ट में क्या आता है, कैपिटल। तो लायबिलिटी की लिक्विड फॉर्म क्या है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और उसके बाद कैपिटल। एसेट में क्या है, एसेट में किस तरीके से लिखोगे, एसेट के अंदर किस तरीके से लिखोगे, वो देखो कि सबसे पहले कौन सी चीजें जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो कैश खुद है, बैंक है, बिल रिसीवेबल, डेटर, इस तरीके से इन्होंने बताया। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, ढंग से आपने बेसिक चैप्टर पढ़ा था बेसिक टर्म्स का, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कौन सी चीज है जो इसमें परमानेंट है। परमानेंट का मतलब कि जो हमने बेचने के पर्पज से नहीं रखी। तो गुडविल, लैंड, प्लांट, मशीनरी, इनको हमने बेचने के पर्पज से नहीं रखा, ये सीक्वेंस है। तो ये 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसी का उल्टा कर दो,
सीधी बात बोलूं, इसी का उल्टा कर दो, परमानेंट वाला बन जाएगा। ठीक है ना। लायबिलिटी में यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आ जाएगी। यहां पे सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद वो चीजें लिखना जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो चीजें लिखना जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। सिंपल। ठीक है जी, आगे बढ़ो। ये डिफरेंस एक बार होमवर्क पढ़ लेना इसको। ये 21 ये भी होमवर्क है, कर लेना इसको, आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डिफरेंस है भाई, ये चैप्टर नंबर 2 में सब पढ़ा रखा है, ये थ्योरी है सारी, इस चैप्टर की थ्योरी नहीं है ये चैप्टर 2 की थ्योरी है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं आपको। अदरवाइज चैप्टर 2 की वीडियो देखो जाके, खुद पता लग जाएगा आपको ये क्या चीज है। और ये होमवर्क ऐसे नहीं दे रहा, पढ़ना है इसको, पढ़ते नहीं हो। और जो होमवर्क करते हो भैया व्हाट्सएप तो कर दिया करो। चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 22 में कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको करके दे देता हूं। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखना। इलिस्ट्रेशन 22 ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर मुझे ट्रायल बैलेंस गिवन है, मुझे ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, और मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो कि कौन सी चीजें ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी चीज पीएनएल में, और कौन सी चीज बैलेंस शीट के अंदर। डेटर बैलेंस शीट, बी से डिनोट करेंगे बैलेंस शीट को। स्टॉक ट्रेडिंग, भाई ओपनिंग स्टॉक है डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, वेजेस। एक मिनट रुक जाओ, ये नालायक बताएंगे वेजेस कहां आएगा। देखो देखते हैं किस बच्चे को आता है। सर हमने होमवर्क किया, तुम्हें यही नहीं पता वेजेस कहां आती है, क्या होमवर्क किया है तुमने। आप लोगों को यही नहीं मालूम कि वेजेस कहां पे आएगी, क्या होमवर्क किया। वंशिका, अभ्या, खुशी, उज्जवल, बेटा अगर आपको पता है तो बताओ मुझे, वेजेस कहां पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, पीएनएल में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, वेजेस कहां आएगा। एक बच्चा जवाब नहीं दे रहा, भाई क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आप कह रहे हो हमने होमवर्क किया है, पागल बना रहे हो आप। आपको यही नहीं पता वेजेस कहां पे आएगी, क्या होमवर्क किया आपने, बताओ मुझे। एक बच्चे का जवाब नहीं आ रहा, वेजेस कहां पे आएगी नालायकों, जल्दी बताओ। वेजेस कहां पे आएगी, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। आकाश क्या हो गया बेटा, दीपांशु, अरे दीपांशु क्या हो गया, सो गए क्या। महक बेटा वेजेस कौन से अकाउंट में आएगा। यार ये एक बच्चा मेरे ख्याल से जागा हुआ है, बाकी सारे ना मेरे को लग रहा है आप लोग मोबाइल ऑन करके साइड में रख देते हो और अपने काम में लग जाते हो, पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहे आप लोग। अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो भाई आपको पता होगा वेजेस कहां पे आएगी। उज्जवल ने बताया है, वेरी गुड। महक ने बताया है, वेरी वेरी गुड। बाकी सारे नालायक हैं, किसी को नहीं पता वेजेस कहां आती है। दो बच्चों को पता है वेजेस कहां आती है, बाकी सारे बच्चे नालायक है, किसी को नहीं पता वेजेस कहां आती है। भाई होमवर्क कंप्लीट करके दो, वरना तुम्हारे घर आने वाला हूं मैं, तुम्हारे घर आऊंगा, घर में बैठ के तुम्हें करवाऊंगा कि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी, और लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों करके जाऊंगा तुम्हारे घर में। महक और उज्जवल के घर नहीं आऊंगा भाई, इनको पता है। खुशी को पता है, वेरी वेरी गुड। बिल रिसीवेबल बताओ क्या है, बिल रिसीवेबल क्या है हमारी, बिल रिसीवेबल हमारी क्या है, एसेट है, बैलेंस शीट में आएगी। इंटरेस्ट डेबिट में लिखा है, मतलब हमारा खर्चा, पीएनएल अकाउंट। बैड डेट्स, पीएनएल अकाउंट।
रिपेयर्स, ये प्रियांशु दीपांशु बताएगा रिपेयर्स कहां पे आएंगे भाई। दीपांशु ने आंसर दिया है अभी। रिपेयर्स कहां पे आएंगे दीपांशु। बाकी बच्चे भी बता सकते हैं, बाकियों ने कोई मौन व्रत नहीं रखा हुआ, या तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं डाली हुई मैंने, तुम जेल के कैदी नहीं हो भाई। आ गई बात समझ में। तुम्हें कोई 11 मुल्कों की पुलिस की तलाश नहीं कर रही, तुम डॉन नहीं हो इस दुनिया के। ये क्या कह रहा है रिपेयर एक्सपेंस नालायक। मैं कह रहा हूं रिपेयर आएगा कहां पे, ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में आएगा, बैलेंस शीट में, वो लिख रहा है एक्सपेंस है। अबे रिपेयर आएगा कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ये बताओ। दीपांशु क्या हो गया बेटा, मच्छर मार रहे हो क्या बैठ के। रिपेयर्स बताओ जल्दी से कहां पे आएगा। महक, खुशी, रिपेयर्स बताओ बेटा कहां पे आएगा रिपेयर्स। ये नालायक बता ही नहीं रहे। अबे रिपेयर्स ट्रेडिंग में तो आएगा नहीं, ठीक है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट तुम भूल गए, पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट है, डेप्रीसिएशन पीएनएल अकाउंट। अभ्या वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रेंट पीएनएल अकाउंट, सैलरी पीएनएल अकाउंट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगी, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। और भैया जो ये डेबिट में दिए हैं ना, ये खर्चे ही हैं सारे, या तो ये खर्चे हैं डेबिट वाले, या तो ये हमारी एसेट है। ये आपको बता दूं, ये आपको एक शॉर्टकट बता दिया मैंने। जो खर्चे होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जो एसेट होती है उनका डेबिट बैलेंस होता है। जो क्रेडिट में लिखे हैं या तो ये लायबिलिटी है और या तो हमारी ये इनकम है भाई। कैपिटल बैलेंस शीट, इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग बीपी बैलेंस शीट, और लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। इससे क्या होगा खुशी, आपका जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे 2,70,000 रुपए आ जाएगा। ये सारे खर्चे माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, और आपके पास एक ही इनकम है 6,000 रुपए की इंटरेस्ट की। ये देखो मैंने एक ही इनकम लिखी है 6,000 रुपए, जो पीएनएल के क्रेडिट में जानी है बस, इसके अलावा कोई इनकम नहीं जाएगी क्रेडिट में। तो ये 6,000 रुपए इनकम आ गई क्रेडिट में, टोटल आ जाएगा 96। ये सारे खर्चे माइनस करोगे। नालायकों, जो खर्चा ट्रेडिंग में नहीं आता, परचेज वेजेस ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के सारे खर्चे देखो ट्रेडिंग में आ गए बस। कितना आसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं, कहानी खत्म। आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है या नहीं। और उसके बाद बैलेंस शीट तो और भी आसान है। बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे करंट एसेट डाल दी है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स आ गई। आपको मैंने बोला था जो कैपिटल है ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, जो ये ग्रॉस, जो ये नेट प्रॉफिट निकाला है वो ऐड हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बैलेंस शीट इजीली बना सकते हैं। अब जिन बच्चों की मैथ की क्लास है, जिसमें उज्जवल है, महक है, और कौन बच्चा है जिसकी मैथ की क्लास है, बेटा आप लोग लीव कर सकते हो, और बैकअप जो लेक्चर मिलेगा उसके अंदर आपको होमवर्क मिल जाएगा। प्लस आप सबको पता है कल मॉर्निंग में 8 बजे डेप्रीसिएशन का टेस्ट है। सर ये क्या कह रहा है, क्या मैथ की छुट्टी है आज। सर मैथ की क्लास मंडे को है। अच्छा आज छुट्टी है, तो फिर तो पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है फिर तो, ठीक है। उज्जवल थैंक यू बेटा, थैंक यू।
वेरी गुड उज्जवल, गुड इंफॉर्मेशन आपने मुझे प्रोवाइड करवाई, वेरी वेरी गुड। तो यहां पे सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देंगे, अब कोई भी बच्चा डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। अभ्या, दीपांशु, खुशी, महक, उज्जवल, बाकी नालायक देखो डिस्कनेक्ट करके चले गए। तो यहां पे पहले ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? उज्जवल, खुशी, महक, अभ्या, दीपांशु, ये समझ में आया या नहीं? वंशिका, बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे यूजर फ्रेंडली हो जाओगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन दोबारा से करो, सारे बच्चे यही क्वेश्चन दोबारा से करो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इससे, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। एक बार सारे बच्चे आ जाओ। महक, देखो बेटा तो 22 हो गया। उज्जवल, बहुत बढ़िया बेटा। 23 होमवर्क रहेगा आपका। मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है, 50,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 51,500। तो किस पे रिकॉर्ड होगा? विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है? 50,000, 50,000 में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। पहला पहला जीएसटी का सेट ऑफ आपको सिखा रहा हूं। तो जीएसटी के अंदर सेट ऑफ कैसे किया जाता है, एक बार हेडिंग डाल लो, एक बार आप लोग हेडिंग डाल लो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारा जीएसटी है उसका सेट ऑफ कैसे होगा भाई। अब मुझे बताओ जीएसटी में क्या क्या है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जीएसटी के अंदर? सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटी जीएसटी बोल लो, आईजीएसटी। ये यूटी जीएसटी पता है ना, यूनियन टेरिटरी। एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो सीजीएसटी है हमारा, तो इसका सेट ऑफ कैसे होता है? मान लो कि मेरे पास आउटपुट है, मेरे पास आउटपुट है किसका? सीजीएसटी का, 100 रुपए। और मेरे पास आउटपुट है एसजीएसटी का, ये भी 100 रुपए। और मेरे पास आउटपुट है आईजीएसटी का, मान लो 50 रुपए। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे एग्जाम्पल में मैं क्या कह रहा हूं, ये तो गिवन है ही आपको, और इनपुट बता रखा है आपको। इनपुट मतलब इनपुट जीएसटी बता रखा है सभी का, सी का, एस का, आई का, सभी का मान लो 50-50 रुपए है सभी का। तो भाई मुझे सीजीएसटी जो है, आउटपुट का मतलब मेरी लायबिलिटी है, मुझे 100 रुपए देने हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है? मेरी लायबिलिटी है, मुझे 100 रुपए देने हैं, जिसमें से मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा है? इनपुट का मतलब आपके पास ये क्रेडिट है, तो सीजीएसटी का क्रेडिट कितना है? 50। तो ये सी में से क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा। जो सी का क्रेडिट है वो सी में से क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा, 50 रुपए सेटअप हो गया। एस का कितना है? 50 रुपीज, 50 रुपीज सेटअप हो गया। आई का कितना है? 50 रुपीज, 50 रुपीज सेटअप हो गया। ये सेटअप होता जा रहा है। तो इसका मतलब मेरी सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी क्या बनी? जो मेरा सीजीएसटी है उसकी आउटपुट लायबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, 50 रुपए। मेरी आउटपुट लायबिलिटी क्या हो गई? 50 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरी लायबिलिटी है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट।
उसके बाद SGST, इसमें मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई 50 रुपए, तो ये भी क्रेडिट। और IGST में मेरी लायबिलिटी कितनी बनी 0, कोई लायबिलिटी नहीं। IGST की मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। ये मुझे बताओ इतना समझ में आया या नहीं, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ू। दीपांशु, महक, खुशी, उज्जवल, अभ्या, बेटा इतना क्लियर है तो बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ू। उज्जवल कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। अब आगे देखो जी क्या कहानी है। तो जो CGST का मेरा क्या है आउटपुट, CGST का मेरा क्या है आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब भाई क्या है, मेरी लायबिलिटी है, मुझे ये पे ऑफ करनी है, ये मुझे पैसा क्या करना होता है, पे ऑफ। तो CGST का टैक्स देने के लिए मैं कौन सा क्रेडिट यूज कर सकता हूं, क्रेडिट यूज करने का मतलब सेट ऑफ। CGST का अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मैं किससे सेट ऑफ करा सकता हूं, अगर मुझे CGST का टैक्स पे करना है तो मैं CGST से सेट ऑफ करा सकता हूं। बात समझ में आ रही है। SGST से आप सेट ऑफ नहीं करा सकते, IGST से आप सेट ऑफ नहीं करा सकते। क्लियर है। सेम ऐसे ही कहानी किसके लिए, SGST के लिए। अगर SGST मेरी आउटपुट लायबिलिटी है, मुझे पे करनी है, तो मैं किससे सेट ऑफ करा सकता हूं, ओनली SGST से। ओनली जो मेरे पास SGST का क्रेडिट होगा, क्रेडिट का मतलब इनपुट वाला टैक्स, क्रेडिट का मतलब क्या, इनपुट वाला टैक्स। तो SGST का टैक्स पे करने के लिए मैं SGST यूज कर सकता हूं, जो मेरे पास SGST क्या होगा, इनपुट होगा। मजे की बात क्या है, जो IGST है, IGST का जो मुझे आउटपुट टैक्स पे करना है, उसको पे करने के लिए मैं क्या क्या सेट ऑफ कर सकता हूं। तो मैं IGST सेट ऑफ कर सकता हूं, CGST सेट ऑफ कर सकता हूं, SGST सेट ऑफ कर सकता हूं। आप तीनों के तीनों सेट ऑफ कर सकते हो, और इसी सीक्वेंस में करना होता है, इसी सीक्वेंस में करना होता है। ठीक है जी। अगर उसके बाद आपके पास बैलेंस आता है तो आपको पे करना होगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, आपको पे करना होगा, और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो आपको पे नहीं करना। डेबिट बैलेंस आएगा तो आपको पे नहीं करना, और डेबिट का मतलब एसेट साइड में आएगा, क्रेडिट का मतलब कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड। बात समझ में आ रही है, खुशी समझ में आ रहा है, महक, उज्जवल, दीपांशु समझ में आ रहा है बेटा, वेरी वेरी गुड। बाद में नोट कर लेना, जब आपके पास बैकअप लेक्चर आएगा इसे नोट कर लेना। मैं आपकी बुक के अंदर दिखाता हूं, बुक में एग्जाम्पल शेयर करता हूं आपके साथ, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखो, ये मेरे पास क्या गिवन है, ये मेरे पास आउटपुट GST गिवन है। आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, वर्किंग नोट लिखोगे, सेट ऑफ किसका, GST, IGST, CGST, SGST। मुझे बताओ IGST किस किस से सेट ऑफ कर सकता है, खुद I से, C से, S से। C किससे सेट ऑफ कर सकता है, ओनली C से, बस। ये अपने ही भाई से पैसा मांगेगा, मतलब कि जो CGST होगा, और S वाला भी S से ही पैसे मांगेगा। पर I वाला I से भी ले सकता है, C से भी ले सकता है, S से भी ले सकता है। पहले किससे लेगा, I से, फिर C से, फिर S से। तो यहां पे देखो मेरी IGST की लायबिलिटी है 12,000, CGST की लायबिलिटी है 8,000, SGST की लायबिलिटी है 8,000, और मेरे को इनपुट कितना पे करना है, 15,000 रुपए मुझे क्या करना है, IGST पे करना है। तो सॉरी, मेरे पास ये क्रेडिट पड़ा हुआ है, 15,000 रुपए मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है IGST का। तो भाई 3,000 रुपए फिर भी बच गए। देखो मेरे को IGST के 12,000 देने थे, मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा था, 15,000 रुपए। ये 3,000 रुपए मेरे पास बैलेंस रह गया IGST का, ये मेरे पास बैलेंस रह गया। अब मुझे CGST पे करना है 8,000, और मुझे SGST पे करना है 8,000, और मेरी मेरी इनपुट जो लायबिलिटी है वो कितनी है भाई,
मेरी सॉरी इनपुट मेरे पास कितना पड़ा हुआ है ये चेक करना पड़ेगा। मुझे ये चेक करना पड़ेगा मेरे पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है। तो मेरे पास 10,000 रुपए 10,000 रुपए क्या पड़ा हुआ है, इनपुट पड़ा हुआ है। किसका इनपुट पड़ा हुआ है, मेरे पास सी का पड़ा हुआ है। और मेरे पास सी की लायबिलिटी कितनी है, 8,000। एस की लायबिलिटी कितनी है, 8,000। पहले क्या करूंगा, जो IGST है पहले वो किसके लिए यूज कर लूं, सी के लिए। तो बैलेंस लायबिलिटी कितनी रह गई, 5,000। सर दोबारा से बताओ भाई, आपने CGST कितना पे करना था, 8,000। आपके पास IGST कितना बचा हुआ है बैलेंस, 3,000। तो वो आप किसके लिए यूटिलाइज कर लोगे, CGST के लिए। इसके बाद भी अगर बैलेंस बचता तो आप एस के लिए भी यूज कर लेते, बट आपके पास कितने, 3। तो 3,000 रुपए आपने यूज कर लिए। अभी भी आपको CGST में 5,000 रुपए की लायबिलिटी है, बट आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है। क्रेडिट मतलब आपने टैक्स पे किया हुआ है 10,000 रुपए का। इसका मतलब कि अभी भी आपके पास बैलेंस बच गया क्रेडिट। तो ये डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट साइड में आएगा। यहां पे 8,000 रुपए SGST पे करना था, हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ था SGST का 10,000। तो अभी भी बैलेंस हमारे पास 2,000 रुपए क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, उज्जवल, दीपांशु, खुशी, महक, बेटा क्लियर है। यस सर, वेरी वेरी गुड। ऐसे ही 25 क्वेश्चन देखोगे, इसमें भी आपके पास ये देखो, ये आउटपुट बता रखे और ये आपके पास इनपुट है। ठीक है ना, ये आपके पास आउटपुट बता रखे हैं और ये आपके पास इनपुट है। देखो मैं लिख के बताता हूं एक बार, मैं इसको लिख के बताता हूं, मैं करके दिखाता हूं आपको। मेरे पास एक बार इसकी, रुक जाओ, फोटो ले लेता हूं मैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कितना कितना ये दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा। किताब वाले कैलकुलेशन कैसे करते हैं और आपके सर देखो किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले कॉलम बना लोगे, कॉलम के अंदर लिख लोगे CGST, SGST, IGST, इस सीक्वेंस में लिख लो। ठीक, उसके बाद आपके पास जो है आउटपुट, आउटपुट लिख लो। सी कितना है, 10,000। एस कितना है, 10,000। आई कितना है, 15,000। ये क्या है भाई, लायबिलिटी। ये आपको करना है पे। ठीक है, ये 10,000, ये 10, ये 15, ये पे करने। और आपके पास इनपुट, इनपुट का मतलब होता है क्रेडिट। तो CGST, SGST, IGST ऐसे लिख लो। सी का कितना पड़ा हुआ है आपके पास, 15,000 रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, ये सी 15,000 यहां लिख लो। एस कितना पड़ा हुआ है आपके पास, हाँ जी, एस कितना है, ये भी 15,000 रुपए आपके पास है। और आई कितना है आपके पास, आई है आपके पास 5,000। ये 5,000 इस तरीके से लिख लो। सबसे पहले आई की कैलकुलेशन करना, सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करना, आई वाले की। अब देखो आई में आपकी लायबिलिटी कितनी है, 15,000 की, और आपके पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है, 5। इसका मतलब अभी 10,000 रुपए की लायबिलिटी है आपके पास, 10,000 रुपए देना है आपको। अब ये चेक करो कि सी में आपके पास क्या है। तो सी में 15,000 रुपए का क्रेडिट था, सी में जो क्रेडिट था वो 15,000 का था। अच्छा, जो हमें पे करना होता है वो हम माइनस में शो करते हैं। एक मिनट, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, साइन जो है ना उल्टा इन्होंने किया हुआ है। जो हमें ये पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी को माइनस में दिखा। चलो छोड़ो ना, आप मेरी तरह कर लो, इसको आप माइनस में करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 10,000 रुपए मुझे, मेरे को देने, ये मेरी लायबिलिटी है 10,000 रुपए की, और मेरे पास 15,000 रुपए का क्रेडिट पड़ा है। तो 5,000 रुपए बैलेंस रह गया मेरे पास, 5,000 रुपए CGST का बैलेंस आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो बैलेंस
क्रेडिट ऐसे लिख के आ सकते हो, कोई दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती तुम्हारा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 5,000 रुपए आपके पास बैलेंस आ गया, बैलेंस क्रेडिट। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग। आपको आईजीएसटी कितना पे करना था? 10,000 रुपए पे करना था। अब मुझे बताओ आईजीएसटी अगर मुझे पे करना है तो मैं कौन सा क्रेडिट यूज कर सकता हूं? सर सबसे पहले तो आप आई करोगे, वो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद सीजीएसटी का क्रेडिट मैं यूज कर सकता हूं, तो ये 5,000 रुपए का क्रेडिट यहां पे यूज कर लूंगा। ठीक है, तो ये 5,000 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। फिर 5,000 रुपए का क्रेडिट मैं ये वाला भी यूज कर सकता हूं एसजीएसटी का, प्लस 5,000 रुपए मैंने और यूज कर लिए, पहले सी का उसके बाद एस का, टोटल 10,000 रुपए का क्रेडिट मैंने यूज कर लिया। अल्टीमेटली देखा जाए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं। अब देखो आपकी बुक वाले ने कैसे किया, आपकी बुक वाले ने कैसे किया, ये देखो आपकी बुक वाले ने भी इसी तरीके से बताया है कि अब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। पर मेरा एक फॉर्मेट है, मेरा एक तरीका है करने का, जो कि मैंने आपको करके दिखाया इस तरीके से, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो आपकी बुक में किया हुआ है आप लोग इस तरीके से भी करके आ सकते हो। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। हाँ जी, आप देख रहे हो पहले आपकी 3 क्लास होती थी 1-1 घंटे की, अब डेली क्लास हो रही है आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास होती है आपकी, और पूरे 6 दिन क्लास चल रही है, 7वें दिन आपका टेस्ट चल रहा है। क्योंकि अभी बीच में दिवाली आएगी, आप कहोगे सर छुट्टी ले ली आपने, भाई मैं छुट्टी कहां ले रहा हूं, तुम्हें डेली पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं कोई छुट्टी नहीं ले रहा। और जो काम मैं देता हूं कई बच्चे वो कर भी नहीं पाते, आप जो लोग कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं उनको नहीं कह रहा मैं, जो बच्चे नहीं कर पा रहे वो काम, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी जो बच्चे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और काम कंप्लीट नहीं करते टाइम पे, प्लीज बेटा 1 महीना थोड़ा सा पढ़ लो। अभी हम लोग इसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन में मजा तभी आएगा जब आप पहले से पढ़ाई करके रखोगे, तो रिवीजन में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। जहां पे भी आपकी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इट विल बी टेक 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। है आप लोगों में दम? 5 मिनट और क्लास ले सकते हो? हाँ जी, यस और नो? 5 मिनट। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो भाई जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसको प्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके हैं, एक हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो हम कर रहे थे ऑलरेडी हम लोगों ने किया, वर्टिकल ये देखो ये वर्टिकल है, ये जो अभी आया था आपके सामने ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल फॉर्म आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। आज की डेट में हम लोग वर्टिकल फॉर्म के अंदर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। असली में हॉरिजेंटल वाला कहानी खत्म हो गई भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो नेट सेल में से क्या माइनस करते थे, कॉक्स, क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। वही कहानी है, नेट सेल कैसे निकलेगी बताओ ना, नेट सेल कैसे निकलेगी? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तभी तो नेट सेल आएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया समझ में? वर्टिकल फॉर्म में कैसे करना है? महक यस सर, वेरी गुड। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऑफिस वाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा या कोई मिसलिनियस खर्चा, क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज गलत है, बोलो क्या?
सर ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस भी तो करते थे, ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो ना, किताब के अंदर गलती है भाई। अब जो टीचर रटा रटाया पढ़ाएगा वो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं गलत दिया हुआ ये। भाई ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगी। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, आपको ऐड करनी होगी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप लेस करोगे, फिर जाके आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आ रही है? और इसमें भी एक चीज ऐड, एक लेस। खर्चा लेस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग, मैंने बताया था आपको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट किस में जाके ऐड होता है? कैपिटल में। ये नेट प्रॉफिट किस में जाके ऐड करते हैं? कैपिटल में। बताओ जी, समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। उज्जवल कह रहा है ओके सर, वेरी गुड। खुशी समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। तो बेटा ये मेरी साइड से ये चैप्टर हो गया जी कंप्लीट। और उसके बाद ये बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बना रखी है। सबसे पहले सोर्स, यहाँ पे सोर्स आते हैं, सोर्स का मतलब हमारी लायबिलिटी साइड है, और एप्लीकेशन का मतलब हमारी एसेट साइड है, बस। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल में से, कैपिटल में क्या ऐड करते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या माइनस करते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या माइनस करते हैं? ड्रॉइंग्स। और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। एप्लीकेशन का मतलब जो फंड आप यूज करते हो, ठीक है? बाई चांस एग्जाम में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। तो एसेट मैंने बोला, फिक्स एसेट हो गई हमारी, इन्वेस्टमेंट हो गई, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सीए माइनस सीएल। करंट एसेट में से, करंट एसेट में से ये करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। इसका रट्टा मार लेना, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? सीए माइनस करंट लायबिलिटी। सीए का मतलब करंट एसेट, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। तो बस ये एक वर्टिकल फॉर्म है जो बैलेंस शीट की, ये फॉर्मेट आपको रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है ना? बाकी मैं मोटा मोटा बता दूं तो सबसे पहले सोर्स, सोर्स का मतलब जहां से आता है पैसा, और एप्लीकेशन का मतलब जहां हम यूज कर रहे हैं पैसा, ठीक है जी? तो ये 26 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 26। तो अकाउंट का सेशन में यहीं पे ओवर कर रहा हूं, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट